राठौड़ को धमकी मिली है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। धमकी देने वाला अनूपगढ़ का बताया जा रहा है व्यक्ति दिल्ली प्रवास पर है इस समय। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जिन्हें फोन कॉल कर धमकी दी गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ इस वक्त दिल्ली प्रवास पर है। पत्रकारों से बातचीत कर उन्होंने पूरी जानकारी दी कि उन्हें फोन कॉल आया। तो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में मदन राठौड़ ने कंप्लेंट दर्ज कराई है। तो ये शिकायत पत्र इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां मदन राठौड़ ने पार्लियामेंट्री थाने पर इस शिकायत को दर्ज करवाया है। अनूपगढ़ का व्यक्ति बताया जा रहा है। धमकी देने वाला शख्स अनूपगढ़ का है। एक्सक्लूसिव ये शिकायत पत्र आप देख पा रहे हैं इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली पुलिस को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने यह शिकायत पत्र दिया है। इस पर कार्रवाई अभी फिलहाल पुलिस कर रही है। फोन कॉल कर उन्हें धमकी दी गई। जांच पड़ताल में इस समय पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि जान से मारने की राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को धमकी मिली है। तो ये नंबर, जिस नंबर से मदन राठौड़ को कॉल किया गया, धमकी देने वाला राजस्थान का ही निवासी बताया जा रहा है। अनूपगढ़ लोकेशन बताई जा रही है। अनूपगढ़ का बताया जा रहा है ये धमकी देने वाला शख्स। तो मदन राठौड़ को जान से मारने की फोन कॉल पर धमकी मिली है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर उस शिकायत पत्र की आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जो मदन राठौड़ की तरफ से दिल्ली पुलिस को दिया गया है। पूरी डिटेल इस शिकायत पत्र में दी गई है कि फोन कॉल किस नंबर से आया था और उस व्यक्ति ने क्या कुछ कहा फोन पर। अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में मदन राठौड़ ने इसकी कंप्लेंट दी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी। राजीव, फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? बिल्कुल, देखिए, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी को जान से मारने की धमकी मिली है और यह जो मोबाइल नंबर है बिहार का बताया जा रहा है, लेकिन धमकी देने वाला अनूपगढ़ का रहने वाला है। और जो नाम जो ट्रेस करने पे जो सामने आ रहा है उसमें हेत कुमार नाम आ रहा है। तो अब जो है लगातार देखिए, इस समय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी का जो शाहजहां रोड स्थित जो बंगला नंबर AB 93 है, वहीं पर मैं मौजूद हूँ और प्रदेश अध्यक्ष भी यहीं पे हैं। और अभी दिल्ली पुलिस के लोग भी पहुंचे हुए हैं। पार्लियामेंट्री थाने में तहरीर दे दी गई है कि पूरे मामले को लेकर जांच करने में पुलिस जुट गई है। बड़ी बात यह है कि देखिए, अभी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी का ये कहना है कि सुबह मैं पार्लियामेंट गया था और हाउस एडजर्न होने के बाद मैं बाहर अभी घर आया, उसी दौरान यह धमकी मिली है। हालांकि देखा जाए तो जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी का ये कहना है कि मैं लगातार ये जानने की कोशिश किया कि भाई असंसदीय भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हो, जान से मारने की धमकी क्यों दे रहे हो, क्या दिक्कत है। तो उसका कुछ संतुष्टिजनक उत्तर नहीं आया। लगातार असंसदीय भाषा का प्रयोग करता रहा और गोली मारने की बात उसने की। तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्होंने चिंता जाहिर की है। अब पुलिस की टीम जो है इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। चलिए, इस समय मेरे सामने मदन राठौड़ साहब भी हैं, मैं उनसे बात करा देता हूँ। सर, आपका स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। आपको सर जान से मारने की धमकी दी गई, क्या कुछ कहा उस व्यक्ति ने? क्या कारण रहा कि उसको इस तरह की उसने धमकी दी आपको फोन पे? इसका एक टेलीफोन आया और टेलीफोन मैंने उठाते ही बोला, मैंने कहा हाँ भाई साहब, मेरी आदत है, मैं हमेशा ऐसे ही इसी टोन में बात करता हूँ। तो उसने लेकर के सीधा गाली गलौच और मैं तुझे जान से मतलब गोली मार दूंगा तुझे, ऐसा करके बोलने लगा। मैंने सोचा कोई गलत फहमी किसी को लगा दिया। मैंने कहा भैया तुम किससे बात कर रहे हो, किसको लगाया फोन, कि तुझे राज्यसभा में इसलिए भेजा क्या और बोले जा रहा था। मैंने कहा किस लिए, क्या हुआ? वो कुछ भी नहीं, वो तो एक तरफा चल रहा था, बस एक तरफा ही धमकी। मैंने कंप्लेंट कर दी है यहाँ शाहजहां रोड पर जी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में कर दी है जी। हाँ, सर, अभी आपको उस व्यक्ति के बारे में क्या लग रहा है? कौन व्यक्ति हो सकता है वो? किसने आपको कॉल किया? बिहारी टाइप का था, लैंग्वेज बिहारी थी। बिहारी? फिर मेरे मित्र हैं खीमा राम जी, उन्होंने भी फोन उसी नंबर पे किया क्योंकि मेरा तो उठा नहीं रहा था जी। तो इससे किया तो इनको तो उसने बताया अनूपगढ़ बोला
जी इनको अनूपगढ़ बोला, मेरे को भी दी, आपको भी धमकी दी, इनको भी धमकी दी। कौन बोल रहा भैया, मदन राठौड़ जी को फोन किया क्या, धमकी दी क्या, तो फिर काट दिया। अब इनको भी धमका रहा था। जी तो मदन जी, अभी आपने शिकायत भी दर्ज कराई है, कोई इनपुट अभी तक पुलिस से मिल पाया है, कोई जानकारी अपडेट इस मामले को लेकर? लेके गया है, अभी कंप्लेंट लेके गया, वो जांच करेंगे, सामने आ जाएगा, जांच से पूरा पता चल जाएगा कौन है। सर, इस तरह से एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आती है, क्या कहना चाहेंगे सर, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आपको? क्योंकि अब ऐसे में हमारी जो इंटेलिजेंस है उसकी भी भूमिका, उसकी भूमिका पर भी सवाल उठते हैं सर। मदन जी, इंटेलिजेंस को तो अब दिया है हमने, वो सामने आ जाएगा, रिपोर्ट सामने आएगी, पूरी जांच आ जाएगी, पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। अभी 15 मिनट ही तो हुए, हमने पुलिस को दिया है लिखित। मदन जी, ऐसे लोग जो कि अपना आपा खो देते हैं और इस तरह से फोन कॉल करके धमकियां देते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? या तो कोई विकृत मानसिकता ही कहूँगा या कोई क्या शराबी भी हो सकता है, कुछ भी हो, सामने आएगी स्थिति, जांच से पता चलेगा क्या है। जी बिल्कुल सर, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। तो ये थे बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, जिनका कहना था कि विक्षिप्त मानसिकता का व्यक्ति जिसने मुझे कॉल किया, भाषा से वो बिहारी लग रहा था, अनूपगढ़ का होना बता रहा था और उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल शिकायत दर्ज करा दी गई है, पार्लियामेंट्री थाने के अंदर इसकी शिकायत दी गई है, पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो फोन कॉल कर दिल्ली प्रवास पर इस समय मदन राठौड़ मौजूद है। फोन कॉल कर उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है, जिस पर उन्होंने अब शिकायत दे दी है पुलिस को और अब इस पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल उनसे बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि विक्षिप्त मानसिकता का व्यक्ति था और वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था। प्रथम दृष्टया मुझे लगा कि फ़ोन गलत लग गया है, फिर मैंने उससे कंफर्मेशन भी ली, लेकिन वो मुझे ही कॉल उसने किया था, बिहारी लैंग्वेज में बात कर रहा था, बिहारी भाषा थी उसकी, लेकिन वो अपना, जब उससे पूछा गया कि वो कहाँ का रहने वाला है, तो उसने राजस्थान अनूपगढ़ का नाम लिया। फिलहाल ये तमाम चीज़ें जांच का विषय है। पुलिस में शिकायत दे दी गई है बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के द्वारा और फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोई महत्वपूर्ण बिल है और इनको ये सब करने देना चाहिए और नियमानुसार प्रक्रिया में आकर के और प्रश्न उठाए, कोई उनको स्थगन लगाना है तो भी लगाए, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन फालतू की बातों पर, व्यर्थ की बातों पर और 15-15, 16-16 स्थगन लगा देते हैं, जिस पर चर्चा पाना संभव नहीं है। इसलिए बात और हंगामा करना, मैं सोचता हूँ कि ये ठीक बात नहीं है। हंगामा करना जिससे कोई समाधान नहीं हो सकता, बैठ करके चर्चा की जा सकती है। अगर जेल में बुलाते हमारे स्पीकर या चेयरमैन तो सदन को स्थगित करते हैं, उनको अपने जेल में बुला, अपना चैम्बर में बुलाते हैं, चैम्बर में बुला करके और उनसे जब इस विषय पर चर्चा करके और सदन चलाने का आग्रह करते हैं, फिर भी वो अपनी हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं। वो लोग किसी भी कीमत पर सदन चलना नहीं देना चाहते, दुर्भाग्यपूर्ण, ठीक बात नहीं। कई ऐसे विषय हैं जिन विषयों का कोई लेना देना नहीं, जिनका हिंदुस्तान से या राजस्थान से कोई मतलब नहीं है और वो ऐसे विषयों पर बवाल करते हैं। तो मदन राठौड़, जिन्होंने पत्रकारों से ये बात साझा करी, सच बेधड़क पर वो जुड़े और उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें कॉल आया, धमकी देने वाला व्यक्ति जिसने उन्हें जान से मारने की धमकी दी, अनूपगढ़ का होना उसने बताया, पर उन्होंने कहा कि उसकी जो भाषा थी, वो बोलने के लहजे से वो बिहारी लग रहा था। किस कारण से धमकी दी गई, इस पर उन्होंने अपनी बात नहीं रखी, लेकिन उन्होंने कहा कि पुलिस में शिकायत कर दी गई है और अब आगे की कार्रवाई पुलिस